की हजूरी में हैं और तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। एक बारी यीशु बादशाह की जोर ना ताली जाए। मेरे जीजो, अभी पहला महीना चल रहा है, न्यू ईयर का पहला महीना ही है ना, तो इसमें आज हम सीखेंगे कि हमने क्या करना है, खुदावंद में आगे बढ़ना है। क्या करना है? खुदावंद में आगे बढ़ना है। और जब हम खुदावंद में आगे बढ़ेंगे तो मेरा और आपका खुदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम उस बादशाह के लिए आगे बढ़ेंगे और वो हमारे साथ साथ रहेगा। जैसे वो कौम बनी इसराइल के साथ रहा और आग का सतून बनकर उनके साथ साथ रहा, अंधेरों में उजाला करता रहा और उन्हें ना सर्दी भी महसूस हुई और ना कभी गर्मी। सुबह को वो बादल बनकर उनके साथ रहता। हम उस खुदा में जब आगे बढ़ेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो आए मेरे साथ मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 10 आयत को हम तलावत करेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 10 आयत को हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यो मरकूम है, निकाल लिया सामने। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया और वो उनको अलग करके बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। बरकत हो पाक कलाम के तलावत किए जाने पर। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में से हमने तलावत किया है कि जो कुछ किसने किया था? रसूलों ने जो कुछ किया था उन्होंने यीशु मसीह से बयान किया, उसको बताया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको अलग करके उनको साथ लेकर कहां पर चला गया? बैतसैदा को, यानी कि वो वहां पर नहीं ठहरे। वो कहां गए हैं? आगे बढ़े हैं, आगे को वो चले गए हैं। मेरे जीजो, हमने भी क्या करना है इस साल में, इस न्यू ईयर में आगे बढ़ना है। क्या करना है? हर काम में, ना सिर्फ दुनिया के काम में बढ़ के हमने खुदावंद के काम में भी आगे बढ़ते जाना है, ताकि मेरा और आपका जो आसमानी बाप है वो हमसे खुश हो और हमें बरकतों से नवाजे। क्या करना है? हमने आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने किससे कहा है? शागिर्दों से। आप क्या हैं? आप भी यीशु मसीह के शागिर्द हैं। आप उसका कलाम सुनते हैं और उस पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। आप खुदा को वक़्त देते हैं और उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह जो क्या हैं, वो हम सब के उस्ताद हैं और शागिर्द क्या करते हैं? शाह के गिर्द रहते हैं। ऐसा ही है ना? हम उस्ताद के क्या करते हैं? शागिर्द रहने की कोशिश करते हैं। मेरा और आपका जो यीशु मसीह है वो हमारा क्या है? उस्ताद है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी क्या हैं? यीशु मसीह के शागिर्द हैं, क्योंकि हम भी उसका कलाम सुनते हैं। तो मेरे जीजो, हमने क्या करना है? आगे बढ़ना है। कभी पीछे हटकर नहीं देखना, पीछे हटकर नहीं देखना। एक मिसाल है कि हालते हाथ रख के ते पीछे वेखिए ते की हुंदा है? क्या होता है? नुकसान होता है। हल वगदा किसी ने वेख्या? वो हल जड़ा है, पहले लोग बैलों के साथ चलाते थे, अब तो ट्रैक्टर है ना, बैलों के साथ चलाते थे और एक लोहे का फाला होता था जो जमीन में चलता था। अगर ध्यान भटकता था, दाएं बाएं करते थे, पीछे आगे देखते थे, तो हल दा फाला या ते बैलां नूं लग जांदा सी ते या बंदे नूं।
लग जाता सी। इस करके मिसाल है कि हालत हाथ रख के कभी पीछे नहीं देखना। हमने पीछे नहीं देखना कि पीछे हमारी जिंदगी क्या थी, पिछले साल में हमने क्या किया है और हमने अभी आगे नहीं बढ़ना। नहीं मेरे जीजों, कोशिश करें कि हम मसीह में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम क्या करें? मसीह में आगे बढ़ते जाएं, ना कि अपनी पिछली जिंदगी को देखें, ना पीछे देखें कि हमने क्या किया। ये शैतान दा काम है। वो कहता रहता है कि तू ते आ काम कर ही नहीं सकती, तू कदी बाइबल नहीं पढ़ सकती, क्यों तू बाइबल पढ़ी नहीं, तू कदी बाइबल नहीं पढ़ सकता, तू किवें बाइबल पढ़ सकना है। मेरे जो मेरा ते तुहाडा आसमानी बाप साडे दिल दी आंखां खोल देवे, वो नामुमकिन करने की कोशिश रखता। हालेलुया। वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश रखता है। वो कुदरत वाला खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन इब्लीस कहता है कि तू हाले रहन दे, तौबा ना कर, तू अभी रहन दे, तौबा ना कर, हाले बड़ी जिंदगी है, हाले ते तेरी उम्र ही कोई नहीं हुई। ते मेरे जीजो, सानू कोशिश करनी चाहिए कि असी जवानी दे अयाम ची खुदा नाल चलना शुरू कर दे। हालेलुया। हमें जवानी के अयाम में ही आगे बढ़ना है। तो सब नूं पता है कि जवानी दे अयाम च बंदा सफर भी ज्यादा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जवानी दे अयाम च कुवत ते जोर हुंदा है, चल के किते दूर भी जाना पवे ते वो जा सकता है। ऐसा ही है ना। तो जो बुढ़ा हो जाए तो 2-3 किलोमीटर चलेगा तो गोडे पीड़ होने लग पैणगे, फिर ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। घुटने काम करना छड़ देंगे तो फायदा की आया। जो गोडे गिट्टे पीड़ होने लग पे तो फिर खुदा च बढ़ गए, फिर खुदा में बढ़ने की कोशिश करें तो क्या फायदा। मजा तो तब है जब हम में बल है, कुवत है, जोर है, तो हम क्या करें? खुदा में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। अंब दे उत्ते जो मास हुंदा है, गोदा हुंदा है, उदों अंब किड्डा सोहना लगदा है, ते जो गुठलियां निकल आउंदियां ते गिटकां सोहणियां लगदियां नहीं ना लगदियां। ऐसा ही है, जब हम में ताकत है, बल है, कुवत है, जोर है, तो फिर कोशिश करें कि हम क्या करें? खुदा में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? आगे बढ़ना है, ना कि पीछे की तरफ देखना है। रोमी एक देवता था, जैन उसका नाम था, उसके 2 मुंह थे, एक आगे को एक पीछे को, वो दोनों तरफ देख सकता था। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आसमानी खुदा को देखना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देखना है, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हमने किसको देखना है? यीशु मसीह को, और उसके पीछे पीछे चलते आगे बढ़ते जाना है। कोशिश करें कि हम पिछले जो वक्त गुजर गया है उनको, पिछली बातों को भूल जाएं और आने वाले साल में, आने वाले महीनों में ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ आगे बढ़ते जाएं। मेरे जीजों, इमाल की किताब में लिखा है कि एक नौजवान था, वो खिड़की में बैठा था। इमाल 24 बाब पढ़ेंगे तो वहां पर ये दर्ज है कि वो खिड़की में बैठा था और कभी आगे देख रहा था और कभी पीछे देख रहा था। तो लिखा है वो क्या हुआ? गिर गया था। क्या हुआ था? वो गिर गया था। लिखा है वो 3री मंजिल से गिरा था। तो जो अगे ते पिछे वेखिए, पिछे ध्यान करिए तो अगे का ध्यान नहीं रहिंदा, ते जे अगे ध्यान करिए तो पिछे का ध्यान नहीं रहिंदा। लेकिन असी अगे का ध्यान करना है, पिछे सारिया गल्लां हमने क्या करना है? हमने पिछली सारी बातों को भूल जाना है और अपने खुदा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लूका 17वें बाब में लिखा है कि लूत की बीवी को याद रखो। पढ़ना चाहें तो लूका 17वें बाब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है लूत की बीवी को याद रखें। उसने क्या किया था?
खुदा का फरमान था, खुदा का हुक्म था कि तुमने पीछे को नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन लूत दी बीवी ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ था, किस किस को पता है? वो नमक का सतून बन गई, वो नमक का सतून बन गई। क्यों? क्योंकि उन्हें खुदा दी वो गल नूं नहीं मन्निया, खुदा दी गल ते वो कायम नहीं रही। उन्हें कोशिश की थी कि मैं मुड़ के पीछे वेख ही लवां कि मेरा घर किहो जिहा सी, किस तरह मैं घर बनाया सी। औरतों को घर से बड़ा प्यार होता है, ऐसा ही है ना। वो घर की चीज मेरी आ नहीं है, मेरी आ नहीं है, मेरे किचन च आ नहीं हैगा, मेरे किचन दियां स्लैबां नहीं, आ नहीं कोशिश कर दियां अपने घर का ख्याल बड़ा ही रख दियां, बहुत ज्यादा अपने घर से उनको क्या होती है, मोहब्बत होती है। और उसको भी क्या थी, अपने घर से मोहब्बत थी, और उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो नमक का सतून बन गई। तो मेरे अज़ीज़ों, सानू भी खुदा दा कलाम कह रहा है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्या करना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आगे कोई हमने देखना है, फॉलो करना है खुदा की बातों को, यीशु मसीह के कलाम को, आगे बढ़ते जाना है यीशु मसीह में। ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी है, ज्यादा से ज्यादा खुदा की कुर्बत में हमने आगे बढ़ना है। लूका 17वें बाब की 32वीं आयत में ये बात दर्ज है कि लूत की बीवी को याद रखो। और मुकाशफा में भी लिखा है कि देख तू कहां से गिरा है। जो गिराने वाली बातें हैं उनको हमने छोड़ देना है, याद करना है उन बातों को जो हमको नुकसान पहुंचाती थी, जो खुदा से दूर करती थी, जो खुदा की कुर्बत में आने से बाज रखती थी, जो हमें आगे खुदावन में नहीं बढ़ने देती थी। उन बातों को हमने सोचना है कि हम खुदा से पीछे क्यों रहे हैं, और हमने कोशिश करनी है कि खुदा में आगे बढ़ना है। हालेलुया, खुदा में आगे बढ़ना है। मूसा से खुदा ने कहा कि ऐ मूसा तू मुझसे क्यों फरियाद करता है, तू कौम बनी इस्राएल से कह कि ये क्या करे, आगे बढ़े। क्या करे, ये आगे बढ़े। तू ना मेरे नू फरियाद कर, मेरे के इन्हां नू कह ते अगे बढ़न, ते अगे बढ़ते गए ते अगे 40 साल तक रो चलते रहे। खुदा उन्हां दे नाल ना रहा। हालेलुया, खुदा उनके साथ रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, असी भी अगर खुदा च वधांगे तो खुदा साडे नाल रहेगा। हालेलुया, ऐसा ही खुदा ना। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि तुम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकने? खुदा से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदा में हम होंगे तो हम वो काम कर सकेंगे जो हमारी ताकत से, हमारी सोच से दूर होंगे, हमारी समझ से भी बाहर होंगे। खुदा वो काम करेगा हमारी जिंदगी में जब हम खुदा के साथ रहेंगे, उसको साथ रखेंगे, उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे। खुदा को हम छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा से हम जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुदा से हम जुदा हो जाते हैं तो फिर खुदा हमसे रंजीदा हो जाता है, खुदा की रूह हमसे जुदा हो जाती है, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया, कलाम में ये भी लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कब? जब हम खुदा के साथ रहेंगे, जब हम रूह में आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम खुदा के साथ रहने की कोशिश करेंगे और खुदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भावें असी किड्डे भी बड़े हो जाइए, खुदा लिए असी बच्चे हैं। ऐसा ही है ना। किस किस का ईमान है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, खुदा के हम क्या हैं, बच्चे ही हैं। तो जिमें आ निक्की जी लैट है, दूसरी साड़ी पोतरी है, ये छोटे छोटे ने, जिमें बड़े होंगे तो उनका माँ प्यो उनके नाल की करेगा, हाथ रखेगा। ऐसा ही है ना। अगे पिछे सैड़ा ते उन्होंने सारा रखने की कोशिश करेगा कि किते
डिगना पैन, इन्हों किते सट ना लग जाए, इनको कहीं चोट ना लग जाए। की करनगे? माँ प्यो सहारा रखणगे। तो मेरे जो इस तरह ही साडा खुदा है, ऐसा ही है ना। मेरा और आपका जो आसमानी बाप है ऐसा ही है, वो हमारे आगे पीछे से संभालेगा, हमें गिरने नहीं देगा। हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं। किसका इसका ईमान है कि वो हमें संभालने की कुदरत और कुव्वत रखता है, वो हमें संभालेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। जे अगर साढ़े पैर लड़खड़ाउणगे भी तो वो कुदरत वाला खुदा अपने कुदरत वाले हाथ अगे पीछे करके ते सानू संभालेगा। हालेलुया। एक मिसाल है, फिर हम क्लोज करेंगे मैसेज को। एक परिंदा सी तो उसकी नस्ल खत्म होने वाली, एक परिंदा था उसकी नस्ल खत्म होने वाली थी। तो उन्हें पहाड़ दे चोटी दे उत्ते एक दराड़ दे विच अंडे दिते थे। उसने क्या किया था? एक दराड़ में अंडे दिए हुए थे और नीचे से दरिया बह रहा है और ऊपर पहाड़ है और वो अंडे निकाल के लेकर आने थे। तो लोगों ने आख्या भी अगर वड्डा बंदा थले भेजांगे तो रस्सा टुट सकता है। उन्होंने एक बच्चा लिया, सिंथिया जिड्डा ला लो, जिन्हों समझ होवे कि मैं रस्सा नहीं छड़ना, अगर रस्सा छड़ांगा तो मैं की होएगा? डिग पवांगा, गिर जाऊंगा, मर जावांगा। उन्होंने वो बच्चे नूं लिया, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहा भी रस्सा लिया, रस्से लाया, 4 टोकरा लिया, टोकरे च उन्होंने बिठाया तो उन्होंने कहा भी तू आ रस्से फड़ के थले जाना, जो वो अंडे जड़े ने लैके ते उत्ते आना है। उन्हें कहा भी अंडे तो मैं लैके आवांगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, अंडे मैं जरूर लेके आऊंगा और मेरी शर्त ये है कि ये रस्सा जड़ा है मेरा बाप ही फड़ेगा। कौन पकड़ेगा? ये रस्सा मेरा बाप ही पकड़ेगा। और थले भेजा, अंडे लैके आ गया तो उन्हें पूछा भी तेरी एहो ही शर्त क्यों सी कि तेरा बाप ही ये रस्सा फड़ेगा? एडे एडे जवान बंदे ने, पादरी आशिक वर्गे सेहतमंद, ये भी खलोते सन, और बंदे भी खलोते सन। उन्हें कहा भी तू ये क्यों आख्या कि तेरा बाप ही तेरा ये रस्सा फड़ के तेनों थले खड़ाएगा? उन्हें कहा मैनू पता सी कि मेरे बाप के हाथों चो खून भी निकल आएगा तो मैनू टिकन नहीं देगा, मुझे गिरने नहीं देगा। मेरे बाप के हाथों से खून भी निकल आएगा तो मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। ते मेरे चीजों मेरा ते तुहाडा जिहड़ा बाप ही उन्हें दे अपने हाथों च किल लवा लेना। उसने क्या किया? अपने हाथों पाँव में कील लगवाए हैं, अपने सर पर कांटों का ताज पहना है ताकि हम गिर ना जाएं, हमारी नस्ल खत्म ना हो जाए, हम मर ना जाएं, हम बल्कि जिंदा रहें और हमेशा हमेशा तक जिंदा रहे। हालेलुया, थैंक यू। मेरे और आपके यीशु मसीह ने क्या किया है? हमें गिरने नहीं दिया, हमारी नस्ल को उसने खत्म नहीं होने दिया, उसने हमें संभाला है, उसने हमारी फिक्र की है। और वो सच्चा और आदल खुदा है, वो सादिकुल कौल है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सारी दुनिया छट जाएगी, ऐसे रिश्ते नाते जो तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरे जीजो, जिहड़ा वादियां दा सच्चा साडे नाल वादा कर रहा है और सानू कदी भी डिगण नहीं देगा, सानू कदे भी परेशान होना नहीं देगा, साडी जिंदगी च कदी भी वो दुख तकलीफ नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हर वक्त मैं ताडे नाल रवांगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे जीजो, असी यसू च अगे बढ़ने की कोशिश करनी। हालेलुया। 2 मिनट बस
only 2 minutes. गल गौर नाल सुननी है, ये गल्लां ते अमल करना है कि असी केड़े केड़े कम्मां च अगे वधना। हालेलुया। गल आ गई भी हुण असी वधना केड़े कम्मां च। सब तो पहलों तो दुआ करनी। हालेलुया। हमने क्या करना है, सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि दुआ करें। दुआ जो है भावें असी रोजे जिन्ने मर्जी रख लीए, जिन्ने मर्जी गीत गा लीए, इबलीस नूं कुछ नहीं होता। जदों असी दुआ करने उदों इबलीस नूं अग लगती है। हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं तब इबलीस को आग लगती है और वो हमसे दूर भाग जाता है, हमारी जिंदगियों से निकल जाता है। और इबलीस का काम है ना परेशान करना, कि खुदा करता है। खुदा तो चाहता ही नहीं कि मेरे लोग परेशान हो। खुदा नहीं चाहता कि मेरे लोगों पर कभी कोई दुख तकलीफ आए। ये इबलीस का काम है, वो ऐसे काम करता है। तो जो असी दुआ करने हैं ना, इबलीस दूर नस जाता, उन्होंने अग लगती है तो साडियां जिंदगियां तो दूर चले। नंबर 1 असी की करनी है, दुआ करनी है। तो दूसरा नंबर है बाइबल पढ़नी है, क्योंकि जरा कलाम है ये सानू जिंदगी की राह दसदा है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, कलाम हमें जिंदगी की राह बताता है, हमारी नसीहत करता है, हमारी काट छांट करता है और हमें वो बातें बताता है जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। हालेलुया। दूसरी बात क्या करनी है, खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है। और तीसरी बात, चर्च ज्यादा तो ज्यादा आने की कोशिश करनी। जिवें असीं काम ते जाने तो साड़ी हाजरी लगती है ना, तो फिर सानू तनख्वाह ते सैलरी अच्छी मिलती है। तो जे छुट्टियां होण तो फिर तनख्वाह कट्टी जाती, घट पैसे मिलते हैं। इस तरह ही सानू अजर भी उन्ना की मिलेगा जिन्ना असीं चर्च चाहांगे। ऐसा ही है ना। कोशिश करनी है कि हफ्ते बाद तो आना होंदा है, तो जरूर आया करें, चर्च लाजमी आया करें। और तीसरी बात, हमने क्या करना है, चर्च में आना। और चौथी बात, कुछ ना कुछ खुदा लिए करते रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसा ही ना, खुदा सानू जिंदगी देंदा है, सानू सावा देंदा है, सानू हर वो चीज़ देंदा है जिहड़ी असीं उहदे कोलों मंगने हैं। ते असीं खुदा लिए की करने हैं, सिर्फ खुदा कोलों ही मंगते रहने हैं। ऐसा ही है ना। असीं सिर्फ खुदा नूं आने आ नहीं हैगा, आ नहीं हैगा, आ नहीं हैगा, सानू आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आ दे। मेरे जीजो, असीं ते उहदे साना दा बदला दे ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम खुदा के लिए? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिंदगी उसने दी है, हमें बनाया है उसने। हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बस वही जो वो चाहता है वो काम करे तो खुदा हमारी जिंदगियों से खुश हो सकता। ना उन्होंने कुर्बानियां की लोड़, ना उन्होंने ऐसे चीज़ों की लोड़। ब्याह दे दिए खुदा नूं। खुदा चाहता है कि असीं उहदे कदमां च रहिए तो उहदे लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, उहदी कुर्बत च रहिए, उहदे नाल चलते रहिए। तो फिर खुदा की करेगा, साड़ियाँ जिंदगियों च बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस साल में खुदावंद में बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेल मिलाप रखें और उनको बताएं कि हम खुदा की बेटियां और खुदा के बेटे हैं। खुदा फिर हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वो अजीम खुदा है, वो वादों का सच्चा, वो बुजुर्ग खुदा है। आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पांव तले की चौकी है। इतना बड़ा खुदा है और वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता। खुदा हमारी जिंदगियों में ऐसे काम करेगा जो हमारी सोच से बिल्कुल बाहर होंगे। असी कहते जावांगे, असी मुँह कढ़ते जावांगे तो खुदा करता जाएगा, क्योंकि असी खुदा दे नाल चलना शुरू करता है, खुदा च बदना शुरू करता है, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।